हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम निश्चित ही जिस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं वो जियोग्राफिकली भारत और श्रीलंका के बीच हुई मजबूत स्थिति को दर्शाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है ना। इससे पहले हम ये सारी वार्तालाप सारी चीजें समझें, उससे पहले आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही न्यू अपडेट्स जो है आपको कंटिन्यू मिलते रहें, है ना। ओके, तो आज हम जिस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं भारत और श्रीलंका की मजबूत स्थिति को लेकर। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत के दक्षिण में एक ओशन स्थित है, इंडियन ओशन, जो भारत के लिए तो बेहद खास है ही है, साथ ही साथ पूरी दुनिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत खास हो जाता है, क्योंकि भारत के साथ साथ दुनिया का अगर मैं बात करती हूँ तो 2/3 जो ऑयल का ट्रेवल है ना, इंडियन ओशन से ही किया जाता है। 2/3 ऑयल का मतलब पूरी दुनिया जितना भी ऑयल कंज्यूम करती है उसका 2/3 पार्ट अगर मैं बात करती हूँ तो वो इंडियन ओशन से ही जो है ट्रैवल किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरी दुनिया के लिए, है ना। और भारत के दक्षिण में ही जो इंडियन ओशन है, वहां पे आपको एक भारत के दक्षिण में ही एक देश देखने को मिलता है जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के भी दक्षिण में आपको एक पोर्ट देखने को मिलता है, हरमनटोटा पोर्ट, है ना, जो कि हाल फिलहाल में काफी चर्चा में है और पहले भी काफी चर्चा में रहा है ना। क्योंकि जो चीन जो है, चीन ने इसको 99 साल के लिए जो है लीज पे लिया हुआ है श्रीलंका से, उसे डेड कंडीशन में फंसा के। ये सारी बातें तो आप पहले भी जानते हैं, परंतु ये अभी चर्चा में क्यों है, इस विषय में हम बात करने जा रहे हैं। क्योंकि चीन क्या करता है, जब चीन ने इसे 99 साल के लिए अपने पास लिया हुआ है, लीज पे लिया हुआ है, तो चीन क्या कर रहा है, इस पोर्ट को लेने के बाद भारत के सामने आ गया है। मतलब भारत और चीन एक दूसरे के सामने आपको देखने को मिल रहे हैं। किस तरह से? क्योंकि चीन कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, यहाँ से अपने जो जासूसी विमान है ना, उन्हें लाके यहाँ पे खड़े कर देता है, और भारत के सैटेलाइट रिसर्च सेंटर जो है ना, उस पे कंटिन्यू निगरानी रखा है, जो भारत के दक्षिण में स्थित है ना। तो वहां से कंटिन्यू निगरानी रखा है। इसके साथ ही साथ अगर हम कह सकते हैं नेवी के माध्यम से या रिसर्च सेंटर्स के माध्यम से मैं कहूँ तो कंटिन्यू भारत पे नजर रखे हुए है कि भारत पे क्या प्रयोग हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं। तो काफी सालों से ये तो बहुत बड़ी मुसीबत की घड़ी भारत के लिए बनी हुई थी, है ना, जो अब हमें राहत देने वाली है। क्योंकि हमारे कह सकते हैं कि हरबनटोटा बीच को लेकर एक बहुत सकारात्मक खबर जो है वो हमारे सामने आपको देखने को मिल रही है। क्योंकि वहाँ के राजपक्षी जो परिवार था, है ना, राजपक्षी परिवार मतलब जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, सॉरी श्रीलंका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, है ना, उनकी बात कर रहे हैं। तो श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति जो राजपक्षी परिवार था, काफी चीन के साथ काफी ज्यादा उनकी मित्रता है वो आपको देखने को मिल रही है ना। तो वो अभी श्रीलंका की राजनीति और सत्ता से तो दूर जा चुके हैं। तो इसी बीच जो है भारत ने श्रीलंका पे जो है अपना एक प्रभाव दिखाया है। और वहां के जो रानिल विक्रम सिंह जो है, जो रानिल विक्रम सिंह कौन, जो श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति है ना, उनकी सहायता से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है भारत ने प्राप्त कर ली है। क्योंकि भारत और रशिया ने सहयोग से, है ना, रशिया के सहयोग से दोनों ने मिलकर, भारत और रशिया ने वहां पर एक अचीवमेंट प्राप्त की है। क्योंकि जो चीन जिसने हरबनटोटा पोर्ट पे कब्जा किया हुआ है, 99 साल के लिए लीज पे लिया है, वहां पे एक एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, एक हवाई अड्डा देखने को मिलेगा, जो भारत और रशिया ने मिलकर जो है वहां पे लिया हुआ है। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि जहां पे चीन खड़ा हुआ है ना, वहीं पे उसी के सामने हमने जो है एक एयरपोर्ट जो है ले लिया है ना। तो काफी बड़ा अचीवमेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि चीन जिस तरह से हमारे ऊपर निगरानी रख रहा था, है ना, जिस तरह से हमारी एक्टिविटीज को देख रहा था, अब हम भी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, सारी चीजों को देख सकते हैं। तो एक बड़ी ही खबर है, और ये संभव कहीं ना कहीं रानिल विक्रम सिंह के द्वारा ही हो पाया है ना, क्योंकि उन्हीं का कहीं ना कहीं हमें सहयोग मिला है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ सालों का या अभी का ही प्रभाव नहीं है। ये लगभग 5-6 सालों से सरकार जो चीजों को कर रही थी, कंटिन्यूसली चीजों को कर रही थी, जो जिसका प्रभाव है आज आपके सामने है। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है कहीं ना कहीं। इन सब चीजों को लेकर जो है चीन है, अब इस पोर्ट को छोड़कर मालदीव की ओर शिफ्ट हो रहा है, मालदीव की ओर जा रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चीन कहीं ना कहीं पूरे इंडियन ओशियन में जो अपना कब्जा करना चाह रहा है ना, वो वहां की सारी चीजों को लेकर कब्जा कर रहा है। तो वहां पे अब हमारा भी एक पार्ट होना बहुत बड़ी खबर हमारे लिए होता है, और बहुत सकारात्मक चीजों को लेकर हमारे सामने आता है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन है जो आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।